हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट पार्ट। उसमें हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो महान प्रस्तर चेहरे से मिलता जुलता चेहरे वाला प्रकट होता है, उसका नाम गैदरगोल्ड था और वो एक दुकानदार के रूप में उसने व्यापार आरंभ किया था और वो वही समय रहते अपनी जन्मभूमि घाटी का उसको विचार आया और वो वापस जाने का फैसला करता है जहाँ पर वो जन्मा था। और बाद में ऐसी भविष्यवाणी जो की थी कि एक दिन वो जरूर आएगा, वह आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी जरूर आएगा। उसके बाद आगे अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। द years went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Their idea was that this was a folly, but pardonable, because Ernest was industrious, kind, and neighborly. They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathy than other hearts. They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. Neither did Ernest know that the thoughts which come to him so. तो बरसों गुजर जाते हैं, अर्नेस्ट बड़ा होकर के और एक युवा आदमी बन जाता है और जो घाटी के निवासी होते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देते। उन्हें उसके जीने के तरीके में कुछ अच्छा नहीं लगता है, सिवाय इसके कि जब दिन का परिश्रम पूरा हो जाता तो वह अब भी महान प्रस्तर चेहरे को निहारना पसंद करते थे। उनके विचार में वह एक क्षमा योग्य आदमी जो नादानी थी, क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती था, दयालु था और पड़ोसी धर्म को मानने वाला था। वो ये भी नहीं जानते थे कि महान प्रस्तर का चेहरा जो गुरु बन चुका था और इसमें जो भाव प्रकट होता था, उसके युवा आदमी अर्नेस्ट का दिल बड़ा हो जाता था और दूसरों की अपेक्षा अधिक सहानुभूतियों से भर जाता था। वे ये भी नहीं जानते थे कि पुस्तकों से सीखने के बजाय इससे अधिक समझदारी आएगी। और नहीं अर्नेस्ट जानता था कि जो विचार इतने स्वाभाविक रूप से खेतों में और आग के समीप आते थे, वे उससे ऊंचे नैतिक स्तर लेके थे जो सभी लोग उसे बताते थे। और एक असाधारण जो आत्मा थी, सरल, जब उसकी माँ ने उसे पुरानी कहावत पहली बार सुनाई थी, वह घाटी में नीचे दिखते हुए भव्य चेहरे को देखना और अभी भी
यह आश्चर्य करता था कि उसके जैसी समानता वाला आदमी आने में इतनी देर क्यों कर रहा है, क्यों आने में देर कर रहा है। नेचुरली इन द फील्ड्स at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him, a simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He behind the marvelous face, looking down the belly, and still wondered why its human likeness was so long in coming. वो आदमी इतनी देर आने में क्यों लगा रहा है, वो समानता वाला आदमी जल्दी से क्यों नहीं आ जाता है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर कैथरगोल्ड was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. By this time, poor Mr. Gatherhold. इसी समय जो बेचारा गैदरगोल्ड जो था वो मर गया और उसको दफना भी दिया गया। उसकी जो दौलत थी, उसके अस्तित्व का जो शरीर और आत्मा थी, उसकी मृत्यु से पहले ही समाप्त हो गई थी। जब से उसकी समृद्धि समाप्त हुई, सामान्यतः ऐसा माने जाने लगा कि बर्बाद हुए व्यापारी और पहाड़ पर भव्य चेहरे में आखिरकार कोई बड़ी समानता नहीं थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbors, and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time gazing on it, for the sake of the knowing exactly how General Blood and Thunder looked. अब जैसे ही गैदर होल्ड मर जाता है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि घाटी का एक अन्य जो बेटा था, वो बहुत वर्ष पहले एक सैनिक बन गया था। बहुत घमासान युद्ध लड़ने के बाद अब एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया। रणभूमि में वो खून और गर्जना के नाम से जाना जाता था। अब बूढ़ा और थका होने से काफ़ी समय से उससे अपने घर मीन्स घाटी में वापस आने की उसने इच्छा प्रकट की। घाटी के जो निवासी थे, उसके बूढ़े पड़ोसी और उनके युवा बच्चे उस प्रसिद्ध कमांडर का स्वागत करने को बड़े आतुर हो रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि आखिरकार महान प्रस्तर चेहरे की समानता वाला वास्तव में प्रकट हो गया था। महान इसलिए पूरी घाटी में उत्साह था और बहुत से लोग जिन्होंने महान प्रस्तर चेहरे पर एक बार भी नज़र डालने को नहीं सोची थी, वे भी सब उसे ध्यान से देखने में बहुत समय बिताने लगे, और वह भी केवल ये जानने के लिए कि सेनापति खून और गर्जना बिल्कुल दिखाई जैसा देता है। War
थंडर मीन्स गर्जना। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अब एक दिन जैसे ही जनरल वो वापस लौटता है, आ जाता है, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड प्रोसीडेड टू स्पॉट वेयर ग्रेट banquet had been prepared. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too back to see blood and thunder's face. However, he could hear several voices. Its same face, exactly, cried one man dancing for joy. अब जैसे ही सेनापति के आगमन के दिन अर्नेस्ट और घाटी के जो सभी लोग थे अपना काम धंधे को छोड़ दिया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर विशाल सहभोज तैयार किया गया था। सैनिक सावधान होकर खड़े हो गए, झंडे लहराए गए, भीड़ गर्जने लगी। खून और गर्जना का चेहरा देखने के लिए अर्नेस्ट बहुत दूर पीछे खड़ा था। हालांकि वह कई आवाज़ें सुन सकता था। वह ठीक उस जैसा ही चेहरा है। खुशी से नाचता तो एक आदमी जोर से चिल्लाया, वंडरफुली लाइक इट, दैट्स ए फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। And why not? Cried a third. He is the greatest man of this or any other age, beyond no doubt. Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. तो जैसे ही सेनापति के आगमन के जो दिन था, उस दिन अर्नेस्ट वो घाटी के सभी लोग अपने काम को छोड़ करके और उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर भोजन तैयार हो रहा था और उसको आने की इंतज़ार कर रहे थे। और जी ठीक वो वैसा ही चेहरा, ऐसी बातें कर रहे थे। यहाँ तक एक आदमी तो खुशी से नाचता हुआ चिल्लाता भी है, अद्भुत रूप से उस जैसा ही वह सत्य है। दूसरे आदमी ने भी उसका समर्थन कर दिया। तीसरा बोला, क्यों नहीं, वह इस या किसी अन्य युग का निसंदेह सबसे बड़ा आदमी है। अर्नेस्ट आखिरकार सेनापति का चेहरा देख पाया और उसी नज़र में वह बगल में महान प्रस्तर चेहरे को भी देख सकता था। यदि ऐसी समानता पर भीड़ दावा कर रही थी तो अर्नेस्ट मान्यता नहीं दे सकता था। तो डरो मत अर्नेस्ट, उसके मन ने कहा। मानो महान प्रस्तर चेहरा फुसफुसाकर उससे किच कह रहा हो, डरो मत अर्नेस्ट, वह आएगा, वह आएगा। इस प्रकार ये आपका द ग्रेट स्टोन फर्स्ट, ये फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। इसी का सेकंड चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर में द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड, विशाल प्रस्तर चेहरा सेकंड। इस चैप्टर में अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करने, राइट द ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये ट्रू और फॉल्स आपको करने हैं। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको करने हैं। और लुक एट द फॉलोइंग बर्ड्स, फर्स्ट सेकंड आपको करना है। थर्ड में आपको ये कंप्लीट करने हैं। एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है। और इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको NCERT सॉल्यूशंस पर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त।
शेष चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।